वरना कड़ी साधना के साधनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम कोटिलिंग की राह पर आगे बढ़े तो हमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखा, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस मंदिर की तरफ मैंने किसी भी साधक या श्रद्धालु जाते हुए नहीं देखा। समूचा प्रांगण सूना पड़ा था। यहां तक कि कबूतरों का डेरा तक नहीं था वहां। वो जगह बेहद रहस्यमयी लग रही थी, मगर हम अंदर तक पहुंच ही गए। वहां कोई पंडित पुजारी नहीं था। एक शिवलिंग था और गर्भगृह की जगह एक गहरी बावड़ी थी। मुझे थोड़ा भय का आभास हुआ तो मैं बाहर आ गया। मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था सिद्धेश्वर मंदिर। जब हमने उस रहस्य में सिद्धेश्वर मंदिर का सच जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वहां कोई नहीं जाता सिवाय उनके जिन्हें किसी मर चुके का श्राद्ध करना हो। खैर, हम बाहर आ चुके थे और कोटिलिंग की राह पकड़ चुके थे। नमस्कार, अघोर तंत्र की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। शक्ति के जितने सूक्ष्म और विराट रूप हैं, उतने ही शिव के भी विराट और सूक्ष्म रूप हैं। आज हम एक ऐसे शिवलिंग का दर्शन करवाने वाले हैं आपको, जिसे लोग कोटिलिंगम के नाम से जानते हैं। आइए। अब हम शिव पर्वत पर खड़े थे, जहां से उमानंद टापू साफ दिखाई दे रहा था। ब्रह्मपुत्र नद के किनारे उस शिव पर्वत पर ही आदि देव महादेव का वो शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लिंग का वो स्वरूप महामाया मां कामाख्या की महामुद्रा के अनुरूप ही अनंत शक्तियों का प्रतीक है। यहाँ से ये मत मानिएगा कि हमको चल करके जाना पड़ता है। यहाँ का सीधे संबंध माँ कामाख्या से, इसका मार्ग है। माने ये हमने एक स्कूल धरातल पर हमने आपको बता दिया कि ये शिव पर्वत है, वो विष्णु पर्वत है, और ब्रह्म पर्वत भी है, उस पर सरोवर है और ये विधा है। लेकिन योगी जन, ये वास्तव में योगियों का क्षेत्र। कोटिलिंग का वो स्वरूप एक सकरी गुफा में है, जहां के चित्र लेना वर्जित है। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव के विराट रूप का आभास करने के लिए वहां स्थापित एक प्राचीन त्रिशूल था। मैंने शिव और शक्ति की उस सत्ता को मन ही मन प्रणाम किया और उस तरफ बढ़ा जहां वो रहस्यमयी गुफा थी, जिसके भीतर भगवान शिव का वो स्वरूप मौजूद था, जिसे छूते ही माना जाता है कि नपुंसक भी काम शक्ति का स्वामी बन जाता है। वहां घने अंधेरे का साम्राज्य था। सिर्फ एक दिया दिखा, जिसकी लौ में इतनी शक्ति नहीं थी कि भगवान शिव का वो स्वरूप लौकिक कर सके। मैं उस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बड़ी मुश्किल सामने थी। सच बात तो ये थी कि मैं उस रहस्यमयी दरार में बुरी तरह फंस चुका था। गुफा के बाहर खड़े लोग मुझे उत्साहित कर रहे थे और मैं लगातार किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार
घोर मशक्कत के बाद बाहर निकलने में कामयाब हुआ। और एक गहरी सांस के साथ भगवान भोलेनाथ धन्यवाद दिया। मैंने देखा कई और लोग उस दरार से बाहर निकलने में लगे थे। मेरे एक मित्र भी उस दरार में फंसे हुए थे और बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे। हमने उन तत्पुरुष भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और कोटिलिंग भगवान का प्रणाम मंत्र बोल दिया। प्राणदंडाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च नमः सहस्रशीर्षाय कोटिलिंग नमोस्तुते नमो भगवते नित्यं गिरिवृक्ष प्रियाय च नमो यज्ञाधिपतये कोटिलिंग नमोस्तुते। कहा जाता है कि शिव पर्वत पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। योगियों के लिए तो वो जगह बेहद महत्व की है। वहां मैंने एक पीपल के पेड़ की जड़ पर बने चबूतरे पर एक साधु को बैठे देखा, जो अपने आप में मग्न था और एक विशेष प्रकार का वाद्य मुंह से बजा रहा था। उस वाद्य से निकलती ध्वनि और वो दोनों बेहद डरावने लग रहे थे। लेकिन मैं हिम्मत करके उनके करीब पहुंच गया। मुझे अचंबा हुआ कि उस योगी ने हमारा इस तरह स्वागत किया जैसे हमारे वहां पहुंचने की सूचना पहले से हो। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, लेकिन मैं टाल गया। नाम क्या है? मेरा नाम तो पता नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ अपना नाम। वजह ये थी कि तांत्रिकों सिद्धों की उस माया नगरी में तंत्र के भयानक प्रयोगों के लिए आपका नाम ही काफी है। किसी भी महिला या पुरुष का वास्तविक नाम और गोत्र अगर किसी कथित तांत्रिक मांत्रिक के हाथ लग गया तो समझिए उस महिला या पुरुष के साथ कोई भी भयंकर तंत्र प्रयोग किया जा सकता है, या फिर किसी बुरी आत्मा के चंगुल में फंसे शरीर से उस आत्मा को निकालकर किसी और के शरीर में पहुंचाया जा सकता है। कई लोग देश के कोने कोने से कुछ ऐसे ही प्रयोगों के लिए ही कामरूप कामाख्या की शरण में जाते हैं। मुझे ऐसे ही लोगों का ध्यान था, इसलिए उस योगी से मैंने अपना नाम छुपा लिया। पूरे हिंदुस्तान में तंत्र से लोग डरते हैं, जानते हैं? तंत्र से लोग डरते हैं और ये बहुत बुरी तरह से लोगों के अंदर व्याप्त है कि तंत्र में अगर नाम बताया, गोत्र बताया तो दुनिया भर की जो तंत्र सिद्धियां हैं तो उसके जो बुरे प्रभाव हैं और जो आपके दुश्मन हैं वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं और ये भ्रांतियां पूरे देश में हैं। ऐसा करने से उस योगी को बेहद गुस्सा आया। ठीक है, तो अपना ये पहले नाम सबसे दुनिया में सबसे अच्छा है अपना नाम। जो अपना नाम को पसंद ज्यादा करता है वो सबसे प्रिय बन जाता है। शायद हम पूछते ही आपका नाम बताया नहीं, आप बोलते तो और अच्छा होता। लेकिन
मिल जाता है। अब आज से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। मगर फिर भी शालीनता ने उसका गुस्सा काबू कर दिया। अब उससे हमारी दोस्ती सी हो गई थी। तो आपके दुश्मन हैं, वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं और ये भ्रांतियां पूरे देश में हैं। पूरे देश की जनता इस बात से भयभीत है, इसलिए कामाख्या लोग नहीं आते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे बाबा? आदमी का अंदर कुछ गलत तो रहेगा ही, सोचेगा ये इधर आदमी को खाया जाता है, बोलता है इधर तंत्र लेंका बना देता है, आदमी को भेड़ा बना देता है। अगर वो जो नहीं देखा, बोलता है ना आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, जो देखता नहीं वो सोचता है ज्यादा। लेकिन सोचिएगा कि आगे सुना है क्या नरबली होता, हम भी सुना है, अब भी सुना होगा, लेकिन तो इधर तो अभी तो नहीं है ना। इन सिद्धियों को सही तौर पे इस्तेमाल हो और इनके लिए सही अंकुश लगा रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? जनता किस तरह से इनके सामने जाए? सिद्धि साधना करते करते अब इतना प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि सोचते हैं हम तो दुनिया मालिक के साथ बातें करने लगे, अब तो इतना बड़ा हूँ, ऐसे ऐसे लगेगा। तब भगवान राजे तमो गुण अंदर प्रवेश कर देता है। अहं जैसा रावण को हुआ है, अहं भगवान वो जानता है कौन ऊंचाई उठ गया, किसको गिराना है। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी ने बताया कि शिव होना इतना आसान नहीं है और अध्यात्म में दो चार नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और अध्यात्म का रहस्य साधक ही समझ सकता है। 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और इसको साधक ही समझ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नमस्कार कोटिलिंगम में और क्या क्या है। हमने उनसे विदा ली और आगे बढ़ गए। अब दोपहर हो चुकी थी। मैं वहां पहुंचा जहां कुछ लोग पंगत में बैठे भोजन कर रहे थे। एक बड़े से भगोने में खिचड़ी पकाई गई थी। मैंने देखा कि साधुओं के साथ संसारी भी वहां एक साथ बैठे भोजन कर रहे थे। भक्त लोग आ रहा है, प्रसाद पाने के लिए तैयार करने पड़ता है यार। बड़े बड़े बाबा जी लोग आए, लोग बोलता है क्या भक्त आ गया, जितना शक्ति है उतना प्रसाद बांट। काम रूप की उस धरा पर मैंने एक सबसे खास बात ये देखी कि वहां ऊंच नीच या जाति भेद बिल्कुल नहीं था। ये बात मुझे सबसे अधिक प्रभावित कर गई। शिव पर्वत के अलावा भी वहां कई और सिद्ध पर्वतों के प्रमाण मिलते हैं, जिनका अस्तित्व आदिकाल से ही तांत्रिकों मांत्रिकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत कम लोगों को इन पर्वतों के रहस्य की जानकारी है। ये शिव पर्वत है। ये जो आप अभी स्टैंड से चले होंगे और सीधे स्ट्रेट ये रास्ता आ रहा है, इसका जो ये पहाड़ का ऊपरी भाग है, ये विष्णु पर्वत है। विष्णु पर्वत पर माँ भुवनेश्वरी केवल एक महाविद्या भुवनेश्वरी विष्णु पर्वत पर वास करती हैं और माँ कामाख्या सहित 9 महाविद्याएं यहाँ पर शिव पर्वत पर। वहाँ एक जल कुंड भी था। कहा जाता है कि जिसे मोक्ष चाहिए वो उस कुंड के जल में स्नान करने के बाद कोटिलिंग की शरण में जाए, उसे मोक्ष मिल जाएगा। कामाख्या शक्तिपीठ के इर्द गिर्द कई कुंड हैं। उसी सिलसिले में कोटिलिंगम के पास भी ये कुंड है, जहाँ पे किसी जमाने में लोग यहाँ स्नान करके इस मंदिर का दर्शन करते थे। अब यहाँ बगल में एक नदी भी है, वहाँ जाते हैं लोग स्नान करने, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ नहीं रह गया है। और आगे देखेंगे आगे क्या क्या है। उस जल कुंड का जल अब साफ नहीं था और मैंने उस कुंड में किसी को स्नान करते नहीं देखा। कुंड की बनावट प्राचीन थी और गहराई देखकर भय का आभास होता था। लेकिन वाम साधकों या अघोरियों से भय का कोई नाता ही नहीं है। शायद इसीलिए उस कुंड के किनारे बैठे साधकों को मैंने मस्ती में देखा। अघोर तंत्र में अभी एक छोटा सा अंतराल मिलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
विराट कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र